Assalamu alaikum. My name is Iman Siddiq. My last degree is Masters in Political Science. आज मैं आपके साथ अपना 1 मंथ रिव्यू आईसेप के साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको ये बताऊँगी कि आपने आईसेप को क्यों ज्वाइन करना है, ये बाकी प्लेटफॉर्म से किस तरीके से डिफरेंट है और मेरा इनके साथ 1 मंथ हो चुका है और वो किस तरह जा रहा है। फर्स्टली जब मैंने सीएसएस शुरू किया था तो मैंने बहुत सी अकेडमीज़ को पर्सनली विजिट भी किया था। कहीं ना कहीं मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे जो मैं चाह रही थी, कि मेरी फाउंडेशन वीक थी। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि बाकी अकेडमीज आपको ऑफ़र क्या दे रही हैं। वो आपको 4 to 5 मंथ में क्लासेस कंडक्ट करवाएंगी कोर्स, और या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ इंग्लिश क्लासेस दे देंगे, दैट्स इट। कहीं ना कहीं मुझे था कि ये इनफ नहीं है एक बिगनर के लिए, और सुना भी था कि 2 महीने में हो जाता है सीएसएस, 3 महीने में हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 3 महीने रिक्वायर है, कम अज़ कम भी आपको एक 1 ईयर प्लान की ज़रूरत है, और वो आपको आईसेप प्रोवाइड करेगा। अब ये क्यों डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट से, आपको कम अज़ कम, मुझे जब मैंने इनके 4 फेजेस देखे तो इनका फर्स्ट फेज़ मुझे बहुत पसंद आया। वो क्यों? क्योंकि ये आपको एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाएंगे ताकि आप करंट में उस पर आर्ग्यूमेंट कर लें, और आपकी वो डेली इंग्लिश की क्लासेस होंगी, 1-to-1 वैल्यूएशन होगी आपकी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ चाहिए। सिलेबस भी आपका 7 to 8 मंथ्स चलेगा, नॉट 2, 3 या 4 मंथ्स। इसके बाद आपको क्या चाहिए, और जब तक आपके होंगे नहीं टेस्ट सेशन आपके चलते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये फेज़ देखा, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं चाह रही थी मुझे बिल्कुल वही मिला। अब आते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं। हमारे कम अज़ कम भी एक बुक हो चुकी है जॉन मेडशिमर की द ग्रेट इल्यूजन, और जो चल रही है वो है टिम मार्शल प्रेजेंस ऑफ जियोग्राफी, और 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी जो कि युवल नोह हरारी की है। और इंग्लिश की क्लासेस भी डेली चल रही हैं, डॉन के आर्टिकल्स भी हर वीकेंड पे कराए जा रहे हैं, जीके भी कराया जा रहा है ताकि आपको एमसीक्यूज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। और मेरा 1 मंथ यहाँ का टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे लगता है कि जिसको सीएसएस एक बार जहन में आया है उसे एक दफ़ा यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। और मुझे ये बताइएगा इमन कि इंग्लिश फाउंडेशन के ऊपर आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 18 to 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और आपको अगर कोई मसला है तो आप टीचर से जाके फ़ौरन बात भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल हैं आपकी एवेलुएशंस के लिए, जी वो आपको कितना टाइम देते हैं और किस तरह आपकी 1-on-1 एवेलुएशंस करते हैं? सर अच्छा खासा टाइम देते हैं। आप जितना चेक करवाना चाहते हैं आपको तसल्ली से चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बच्चे बिठा लिए जाएंगे कि भाई सबकी एक साथ ही हो जाए। आप जब सर से चाहें कंसर्न करना, आपकी वो वैल्यूएशन करेंगे। जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है वो उतना ही टाइम आपको देंगे। अच्छा, द बुक है जो ग्रेट इल्यूजन, जी जी उससे आपने क्या सीखा? जिस तरह सर ने आपको असाइनमेंट दी थी जो कश्मीर जी इशू है सर, उसके सोल्यूशन के ऊपर, जी ये ज़रा बताइएगा। जी सर। ग्रेट इल्यूजन बुक थी जो कि यूएस के पीस एजेंडे के बारे में थी, कि यूएस का एजेंडा क्या है, लिबरल पीस एजेंडा। अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो डेफिनेशन क्या है और वो अपोजिट क्या है, इन रियलिटी क्या है। सर ने हमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि उसने जॉन मेडशिमर ने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसको सर ने हमें साइन। अब देखें वो बुक कितनी अच्छी थी। वो बुक आपकी टिम मार्शल जो है उसके साथ रिलेट कर रही थी, और वही बुक आपकी युवल नोह हरारी के साथ रिलेट कर रही थी। जब सर ने हमें ये 3 बुक्स पढ़ाई, एक ख़त्म हो गई। सर ने हमें टॉपिक दिया था कि कश्मीर ने जो आर्टिकल ख़त्म हुआ है 370 और 35A, आपने ये बताना है कि इससे इंडिया को क्या मिलना है, क्यों ख़त्म किया गया है। मैंने वो बुक जो पढ़ी थी, मैंने एक बार उसकी थ्योरी अपने जहन में रखी, और फिर मैंने जो मेरे पास हिस्ट्री थी मैंने उसको जहन में रखा कश्मीर की, और वो इतनी आसानी से पुट हो गए। सर ने मुझे समझाया कि ये पॉइंट्स जो हैं ये आप हर क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, और लेजिटिमेसी ऑफ मिलिट्रिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, स्टेट सॉवरेनिटी, और लास्ट था, बस मुझे अभी ये 4 याद हैं। चलिए ये बताइएगा कि वो जो बुक है 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, उसमें से अभी तक आपने क्या सीखा? अभी उसका हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें वो आपको सिखाएंगे कि इंसान फैसले कैसे करता है। इंसान हमेशा जो है वो अपनी स्टोरी में रहता है, एक स्टोरी उसके ज़हन में होती है जिसके ज़रिए वो फैसला करता है। इसकी मिसाल हम हिटलर के लिए लेते हैं कि हिटलर ने जो फैसले किए उसके ज़हन में एक स्टोरी थी, जिसके बाद कहता था कि वी आर सुपीरियर वाइट आर्यंस। हर इंसान जो है वो एक इमोशनल बहुत ज़्यादा है, इंसान लॉजिक के मुताबिक फ़ैसले नहीं करता। इसकी मिसाल ये है कि जब 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी या वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी, तो अगर इंसान एक लॉजिक के मुताबिक सोचता तो वो ये सोचता कि अब हमें ह्यूमैनिटी को किल नहीं करना, हमें इसको बचाना है, हमें अपने क्लाइमेट को किस तरह फ्रेंडली रखना है। लेकिन इंसान ने ऐसा नहीं सोचा,
उसने सोचा कि मेरे साथ बुरा हुआ है, अब हम भी वही करेंगे रिटर्न, और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई। तो ये था, अभी तक हमने ये पढ़ा उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में कि इंसान जो है वो फैसले किस तरह करता है। बायोटेक, इंफोटेक और आपकी टेक्नोलॉजी वो किस तरह इंसान पर भारी पड़ रही है। इंसान ने मशीनरी बनाई थी अपने उस पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ मशीनरी जो है वो अब इंसान को कंट्रोल करना शुरू हो गई है। ग्रेट। और वो जो बुक है द प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी, उसकी भी कुछ फ्यू लाइंस बताइएगा। जी सर। जी। फर्स्टली जो वो थी वो रशिया और चाइना की जियोग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में, आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है, आपको उसकी जियोग्राफी पता ही नहीं है, आप कैसे रिलेट करेंगे उससे करंट के साथ। मैंने उसके अंदर पढ़ा कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है, रशिया क्या चाहता है, रशिया की पॉलिसी क्या है, चाइना की पॉलिसी क्या है। उसमें आपको बाकायदा मैप मिलेंगे कि हर लीडर अपनी जियोग्राफी से बाउंड होता है, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि रशिया का जो लीडर है वो क्यों क्रीमिया एक उनकी ट्रेड है उस पर क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ लगती है और रशिया के इर्द गिर्द जो है वो फ्रोजन कोस्ट लाइन्स हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड सिर्फ वहीं से जाती है उसकी, उसके लिए वो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया जो है नेटो के साथ उसके क्या रिलेशंस हैं उसमें आपको ये पता चलेगा। रशिया और नेटो के रिलेशन पता चलते हैं, रशिया ही क्यों हमला किया हुआ है। चाइना का पता चलेगा, आपको प्रॉपर मैप देखने को मिलेंगे एक स्टोरी की तरह। इस तरह आपकी इंग्लिश की वो भी रिमूव हो जाएगी, आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, आर्ट ऑफ राइटिंग, एक्सप्रेशन, जो जो आपके जहन में क्वेश्चन होते हैं आपको उसके सबके आंसर मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच एमन ज्वाइनिंग फॉर आईसेप। और आप स्टूडेंट्स को क्या एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई इंस्टीट्यूट को सर्च कर रहे हैं या बिगिनर्स जो हैं या कोई लेमैन है जो अभी से सीएसएस की तैयारी करना चाह रहा है, उसको क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अगर आपके जहन में एक बार आ गया कि आपने सीएसएस करना है और जहन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने सिर्फ एक बार फ़ोन करना है। इस सब में आप अपने सारे फेजेस को देखें, अपने दिमाग में जो क्वेश्चन हैं उनको सामने रखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।